हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदाम ने आप सबकी सलामती हो। एक मरतबा फिर आज सुबह आपको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। आज हम ज़बूर 110 की तरफ पढ़ेंगे और खुदावंद इस कलाम में हमें जो आज सिखाना चाहता है वो है दाऊद का मज़मूर, और दाऊद के वसीला से आज इस ज़बूर के बारे में भी हम देखेंगे। और इस ज़बूर का टाइटल है खुदावंद और उसका बरगज़ीदा बादशाह। दाऊद के इस ज़बूर को मैं आपको बताता चलूं कि नए ऐहदनामा में तकरीबन 27 टाइम कोड किया गया है, कई दफ़ा डायरेक्ट और कई दफ़ा मिसाल देकर, और इसकी बहुत ज़्यादा नए ऐहदनामे में कोटेशन दी गई है और इसके ऊपर बात की गई है। और जब मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको वो बातें याद आ जाएंगी। सुनिए पहली और दूसरी आयत। लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। खुदावन तेरे जोर का आसा सयून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरी दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा वो सुप्रीम सॉवरेनिटी या खुदा की वो हस्ती है जो कादर मुतलक के तौर पर या अनदेखे खुदा की सूरत में रिप्रेजेंट होती है, और खुदा का बेटा यसु जो खुदावंत बनकर या हमारा इमैनुएल बनकर जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान आता है और खुदा की तरफ से मसा करके इस दुनिया में इसलिए भेजा जाता है ताकि वो इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर इंसानों के लिए इस जहान में जो तकलीफ, मुसीबत, परेशानी और मौत में मुब्तला इंसान हो चुका था उसको आज़ाद करके खुदा उनके लिए विन करे और फिर उन्हें उसी जगह दोबारा रिस्टोर करे जहां से वो गिरे थे। इसलिए खुदावंद यहां पर अपने खुदावंद से कहा कि तू, यहोवा ने अपने खुदावंद से कहा कि तू मेरी दाहिने हाथ बैठ, तो मैं क्या करूंगा, तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी जब तक ना कर दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरे जोर का आसा सयून से भेजेगा, यानी खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए अपनी मदद को जो है वो अपने सयून के पहाड़ से भेजा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, तू अपने दुश्मनों पर क्या करेगा, हुक्मरानी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं, यानी वॉलंटरी खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को पेश करेंगे। तेरे जवान पाक राइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानत, यानी ये जब खुदावंद जमीन पर हुक्मरानी करने के लिए या फतह हासिल करने के लिए या इंसानों को दोबारा रिस्टोर करने के लिए जब आएगा, तो बाइबल कहती है कि लोग वॉलंटरी अपने आप को खुदावंद के काम के लिए पेश करेंगे। जबरदस्त बात यहां पर है, यानी आप अंदाजा करें कि वो जो कादर मुतलक बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जब जमीन पर उतरता है तो लोग वॉलंटरी अपने आप को उसके काम के लिए पेश करते हैं। किसी मुआवजे को नहीं मांगते, किसी शराइत को वो आगे नहीं रखते हैं, और जो कुछ खुदावंद उनके साथ करना चाहता है वो अपने आप को विलिंगली खुदावंद के लिए पेश करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर मुझे आज मिली है, और मुझे इससे बड़ी बरकत मिली है कि तेरे जवान पाक राइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानद, यानी वो एक ऐसा लिबास जेबदन किए हुए हैं जो सुबह के बतन से शबनम की मानद, यानी ऐसे तरोताजा होकर
शादमानी से लबरेज, खुशी से लबरेज। वो वॉलंटरी तेरे काम के लिए अपने आप को अवेलेबल करेंगे और तेरे साथ मिलकर वो खुश होंगे कि हम तेरे साथ काम करने वाले हुए। हालेलुया। इस तरह खुदावंद ने कसम खाई और फिरेगा नहीं कि तू मिल्क सदक के तौर पर अब तक काहिन है। सो यहाँ पर हमें मिल्क सदक के तौर पर जो अब तक काहिन है, यीशु मसीह की कहानत का मुंह बोलता सबूत मिलता है कि यीशु मसीह ही सारी कौम का, सारी दुनिया का ऐसा सरदार काहिन है जो रास्त काहिन है, जो हमेशा रहने वाला काहिन है। वो हमें क्या करने वाला है? लीड करने वाला है। इसलिए खुदाउन ने अपने खुदाउन से कसम खाई है कि वो फिरेगा नहीं, कि वो तुम्हें अब तक क्या करेगा? काहिन, सरदार काहिन बनकर तुम्हें लीड करेगा और सच्चाई से लीड करेगा। खुदाउन तेरे दाने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेड़ डालेगा। तो यहाँ पर खुदाउन यीशु मसीह के उस रिटर्निंग पहलू को बताया गया है कि जब खुदावंद अपने कहर में आएगा, अभी तो वो मोहब्बत से, प्यार से लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन जो आएगा दैट्स वंडरफुल। जो नहीं आएगा, फिर खुदावंद की जो सेकंड कमिंग होगी उसके अंदर फिर लोग जो है वो खुदावंद की तरफ राग़ब भी होना चाहेंगे, तो वो मौका नहीं होगा। आज मौका है, अगर कोई अपने आप को खुदावंद के लिए दे देता है तो इसलिए उसके लिए मौका है कि वो ईमान में शामिल हो जाए। लेकिन कलाम में लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा था, ये मुकाशवा की किताब के पहले बाब में लिखा है, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे कि ये क्या हो गया, कि जिसको हम कुछ भी नहीं समझ रहे थे और आज वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद बनकर रिटर्न कर रहा है, तो फिर उस वक्त लोग छाती पीटेंगे और उनके लिए कोई बचाने वाला नहीं होगा। लिहाजा वो कौमों में अदालत करेगा छठी ऐट और लाशों के ढेर लगा देगा। कब? जब उसकी अदालत का दिन आएगा। ठीक है। और जब वो अदालत पर बैठ गया तो फिर कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा। आज ये नदी जारी है, आज ये चश्मा जारी है, और आज मेरे और आपके लिए मौका है कि यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, हैं? और एक जगह ये भी कहा था कि जिंदगी का पानी मैं हूं। फिर एक जगह ये भी कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मुझसे पिए, मैं उसमें से नदियां जारी कर दूंगा। सो आज मौका है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसे अपनी जिंदगी का मालिक और आका जो है वो बनाएं, ताकि हम खुदावंद के लगाए हुए पौधे ठहरें और इस सबब से हम खुदावंद के खानदान का हिस्सा ठहरे। यहाँ 110 ज़बूर की एक और आपको बात बता दूं कि ये ज़बूर 110 डायरेक्टली पूरे 150 ज़बूरों के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह को पेश करता है कि ही इज द किंग ऑफ किंग, नंबर 1, ही इज द गॉड ऑफ गॉड। मैं इसकी 7 खुसूसियात, ये 7 वर्सेस हैं और इसकी 7 खुसूसियात इसमें से जो यीशु मसीह के ऊपर डायरेक्ट इंप्लीमेंट होती हैं, मैं वो बताता हूं आपको, और वो सुनिए। नंबर 1, जीसस इज गॉड। पहली आयत में यहोवा ने मेरे खुदाउन से कहा तू मेरी दाहिने हाथ बैठ। तो ये पहली खुसूसियत है, जीसस इज गॉड। नंबर 2, जीसस इज किंग, वो बादशाह है। नंबर 3, जीसस इज द कैप्टन ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों का कप्तान बनकर या लीडर बनकर, चरवाहा बनकर उन्हें लीड करता है। नंबर 4, जीसस इज अवर हाई प्रीस्ट, यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। नंबर 5, जीसस इज द रिटर्निंग कॉन्कर, फातेमंद यीशु जल्द वापस आने वाला है। हालेलुया। जीसस इज द जज ऑफ द ऑल अर्थ, यीशु मसीह पूरी दुनिया का इंसाफ करने वाला है। फिर जीसस इज द एग्जॉल्टेड अबव ऑल, यानी यीशु सबसे बुलंद व बाला है। और ये यीशु की खुसूसियात है जो मैंने आपके सामने ज़बूर के मुताबिक 7 वर्सेस में पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि नए अहदनामे का एक इक्तबास या एक हवाला मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगा, और यह है मत्ती की इंजील 22वें बाब की 41वें आयत से। मैं यहाँ पढ़ूंगा
کہ کچھ سوال جواب یسوع کے ساتھ ہوئے اور اس کا جواب سنیے ذرا. یہاں پہ لکھا ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یعنی یہودیوں نے ان سے کہا، فریسیوں نے، داؤد کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ داؤد کا. اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے، داؤد روح کی ہدایت سے، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جو داؤد بول رہا تھا وہ روح کی ہدایت سے. داؤد بیک وقت وہ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ بھی تھا اور پھر نبی بھی تھا خدا کا. اور یہاں داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ داؤد یہاں پر اس بادشاہ کو جو آنے والا تھا خداوند کہتا ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ورڈ میں کہا تھا کہ جیسس از گاڈ. تو یہاں پر داؤد روح کی ہدایت سے اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. پھر یسوع نے کہا پس جب وہ داؤد کو خداوند کہتا ہے تو اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اب یہ یسوع نے ان کو جواب دیا ہے کہ تم تو کہتے ہو وہ داؤد کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو اسے خداوند کہتا ہے، تو پھر وہ اس کا بیٹا کیسے ٹھہرا؟ لکھا ہے اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اسے سوال کرنے کی جرت کی. یہاں پر ایک بات کو سمجھیے، داؤد نبی ہونے کے ناطے روح کی ہدایت سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا اعلان بھی کرتا ہے اور اسے اس دنیا میں ایمینویل کی صورت میں انٹروڈیوس بھی یہاں پر کراتا ہے اور پھر اسے ایک بادشاہ کی صورت میں انٹروڈیوس کراتا ہے روح کی ہدایت سے. پھر اسی خداوند کو ایک چرواہے یا کیپٹن کی صورت میں انٹروڈیوس کراتا ہے. پھر اسی زبور 110 میں زبور اسے ایک سردار کاہن یا ہائی پریس کے طور پر انٹروڈیوس کراتا ہے اور اسی روح کی ہدایت سے زبور نویس داؤد یہ کہتا ہے کہ وہی ہے جو پھر اپنے جاہو جلال کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ بادشاہ بن کر جب واپس آئے گا، فاتح بادشاہ بن کر واپس آئے گا، پھر تم اسے دیکھو گے. پھر داؤد اسے دنیا کا منصف قرار دیتا ہے. پھر داؤد اسے کہتا ہے کہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو یہاں پر یہ ساتوں باتیں داؤد روح کی ہدایت سے کر رہا ہے اس بادشاہ کے لیے جو اس دنیا میں آنے کو تھا. اور زبور 110 دراصل واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کی ڈیکلیریشن ہے کہ ایک بادشاہ، ایک کنگ، ایک خداوند، ایک کیپٹن، ایک ہائی پریسٹ، ایک جج کرنے والا، ایک بلند و بالا نام والا دنیا میں آنے والا ہے جو ہمیں آزاد کرائے گا، رہائی دے گا، مخلص دے گا اور ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی باشی میں داخل ہو سکیں گے. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے اور اس زبور کو بڑے دھیان سے سنیے اور پڑھیے کیونکہ یہاں پر خداوند نے خاص طور پر اپنے زمین پر آنے کا واضح ثبوت دیا ہے جو داؤد کی زبانی ہے. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے. بائے بائے.